हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की तरफ रुख करें उससे पहले आज आपको मध्य प्रदेश की जो भी बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आपको एक जानकारी दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज बिजली बिल राहत योजना का आगाज किया है। कटनी में प्रदेश के सबसे ऊंचे आरओबी का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की पीडीएस दुकानों में आज अन्न उत्सव मनाया गया और आज से बीजेपी का सामाजिक न्याय पखवाड़े की भी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत कटनी जिले के सलीमनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आम आदमी की माली हालत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त साल 2020 तक की मूल बकाया और अधिभार राशि की वसूली को स्थगित किया था। अब प्रदेश कोरोना से उबर रहा है, लेकिन स्थगित राशि के भुगतान में लोगों को दिक्कतें आ रही है। अब इसे ध्यान में रखते हुए उस राशि को माफ करने का फैसला किया गया है। जो लोग राशि का भुगतान कर चुके हैं उन्हें भी अगले बिलों में समायोजित किया जा रहा है। वहीं इंदौर पहुंचे सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज विजन वाले नेता हैं। इसी के चलते उन्होंने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के 60 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के 70 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया गया है। शुक्रवार से रोजाना अलग अलग जोन में शिविर लगाए जाएंगे और लोगों को बिल योजना के मुताबिक माफ किया जाएगा। कोरोना में बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए थे तो हमने तय कर दिया कि बड़े बिजली के बिल अभी स्थगित किए जाते हैं। कोरोना काल के गरीबों के बड़े बिजली के बिल जो 6,400 करोड़ रुपया के हैं अब गरीब भाई बहन नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 1.25 लाख तक की भी राशि है और चूंकि राशि वेरी भी कर रही है, ये जोन टू जोन वेरी कर रही है, तो उसमें अलग अलग आप अमाउंट देख सकते हैं और 1 लाख से ऊपर के हितग्राही भी काफ़ी हैं जिनको इस राशि का, इस योजना का लाभ लिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं और सीएम शिवराज अमेरिका समेत 4 देशों में करीब 10 दिनों तक रहेंगे। संभावित यात्रा शेड्यूल 14 से 24 मई तक का है। मुख्यमंत्री सबसे पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में कारोबारियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही लंदन, अमेरिका और जर्मनी की यात्रा भी करेंगे। इस दौरान वो इंदौर में नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने का न्योता भी देंगे। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं। पचमढ़ी में चिंतन शिविर के बाद अब उनका फोकस उद्योगों पर है। दरअसल इस बार भी विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर मुखर है, लिहाजा उससे उबरने के लिए इंदौर में 4 से 6 नवंबर तक इन्वेस्टर्स समिट रखी गई है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पदयात्रा के बाद अब कांग्रेस भी जवाबी मूड में है। कांग्रेस बीजेपी को सद्बुद्धि देने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस 9 अप्रैल को ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर से सांतव की शीतला माता मंदिर तक पदयात्रा करेगी। इसके बाद माता मंदिर पर कांग्रेस बीजेपी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पदयात्रा महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती, बेरोजगारी, गार्बेज शुल्क लगाने वाली केंद्र और राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए है। कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। कांग्रेस लगातार धरने प्रदर्शन निरंतर करती आ रही है महंगाई को लेकर और सरकार पे कोई जू नहीं रेंग रही और लगातार निरंतर सरकार भी जो है जनता पर एक के बाद एक मार करती जा रही है और उन्हीं की सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि मां शीतला माता के मंदिर तक जाएंगे पैदल। मेरा तो इसमें कहना यह है कि अगर कांग्रेस को पदयात्रा किसी की सद्बुद्धि के लिए करना चाहिए तो माननीय राहुल गांधी जी की सद्बुद्धि के लिए करना चाहिए, माननीय सोनिया गांधी जी की सद्बुद्धि के लिए करना चाहिए, माननीय प्रियंका गांधी की सद्बुद्धि के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये परिवार ही कांग्रेस को डूबता जहाज बना रहा है।
बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने न्यू मार्केट में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ सब्जियों की माला पहनकर व्यापारियों से महंगाई के विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद कांग्रेस ने हफ्ते भर के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। जिस क्षेत्र में जो चीज लेने जाएं, हर चीज का भाव बढ़ा हुआ है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन और भ्रमण है। सब्जियों के भाव भी आसमान पर हैं, इसलिए सब्जियों की माला पहनी है। हद से बाहर हो गया है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए कल हमने कैंप लगाया था कि भाई लोन दीजिए, ऋण दीजिए कि डीजल पेट्रोल रसोई गैस खरीद सकें। ये हालत हो गई और सब्जियों के भाव महंगे हो गए। देश की हालत श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसी होने वाली है आगे चल के। ये स्थिति पैदा हो रही है, पूरा जनता उमड़ के आएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ होंगे और कमेटी में 20 सदस्यों को जगह दी गई है। कमेटी में राज्यसभा के दोनों सांसद विवेक तनखा और राजमणि पटेल स्थायी सदस्य के तौर पर रहेंगे। खास बात यह है कि इस कमेटी में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं अरुण यादव, अजय सिंह, गोविंद सिंह को भी जगह मिली है। वर्ष 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और वह भारतीय जनता पार्टी जो खुद कांग्रेस की खातिर बेरोजगार होती जा रही है, यह कहने की स्थिति में नहीं बची है, जो कुप्रचार करती है कांग्रेस को लेकर, उसका जवाब यह समिति है। तलवार लहराकर कालीचरण महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। छत्तीसगढ़ की जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद इंदौर पहुंचे कालीचरण महाराज ने अपने समर्थकों के साथ तलवार लहराई थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी शुरू कर दिया है और जमानत रद्द करने की मांग की है। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कालीचरण को एक तरह से क्लीन चिट भी दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर छत्तीसगढ़ में जेल की हवा काट चुके कालीचरण महाराज की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद इंदौर पहुंचे कालीचरण का समर्थकों ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कालीचरण ने तलवार भी लहराई, जिसे लेकर कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है और कालीचरण की जमानत रद्द करने की मांग की है। दरअसल एयरपोर्ट पहुंचते ही कालीचरण ने कहा था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं। कालीचरण के समर्थकों ने तलवार और हथिये के साथ वीडियो जारी करा है। पूरे इंदौर का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन किया है और उनको वीडियो पहुंचाया है कि न्यायालय में प्रस्तुत करके कालीचरण की जमानत खारिज कराएं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तत्काल एफआईआर दर्ज करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने गोरखपुर मंदिर में हुई हिंसा पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट करने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इसी पे कार्रवाई की बात करेगी। गोरखपुर में जो आतंकवादी मिला है उसके बारे में आपने कोई कांग्रेस का ट्वीट सुना क्या? दिग्विजय सिंह का, दिग्विजय सिंह के दोस्त जाकिर नायक जी का, जाकिर नायक का वो पट्टा जो गोरखपुर मंदिर में मिला, इसके बारे में नहीं बोलेंगे वो, लेकिन कालीचरण बाबा के बारे में कांग्रेस जरूर बोलेंगे। फिलहाल कालीचरण महाराज जेल से बाहर हैं। देखना यह है कि उनके तलवार लहराने से शुरू हुई सियासत किस मोड़ तक पहुंचती है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से आज मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत हुई। मेडिकल टीचर्स और स्टूडेंट्स के कौशल विकास को लेकर शुरू किए गए इस मिशन को मंत्री विश्वास सारंग ने ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। मंत्री सारंग ने कहा कि इसके लिए देश विदेश के साथ कई चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU किए जाएंगे। मिशन के तहत नए आयामों पर काम किया जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज के साथ ही कई कार्यक्रम बनाए जाएंगे। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। विभिन्न आयामों के जो नॉलेज हैं उसकी शेयरिंग, उसको उचित प्लेटफॉर्म और उसको संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। मेरा मानना है कि मेडिकल कॉलेज से एक्सपेक्टेड है कि वो नई रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में लगे।
व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एमपीटीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में आनंद राय को राहत देने से इंकार कर याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें आगामी आदेश तक आनंद राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर केस बनता है और इसमें विस्तृत जांच की जरूरत है। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आनंद राय को मामले में अग्रिम जमानत अर्जी दायर करने की छूट दी है। दरअसल वायरल हुए स्क्रीनशॉट पर लक्ष्मण सिंह के नाम पर सवाल उठाने के बाद सीएम ऑफिस में उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ आनंद राय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने ये दलील दी कि आनंद राय ने फेसबुक कंटेंट में छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट किया, जो कि अपराध है। और अब बात दतिया जिले की, जहां स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र और एम्प्लॉय कोड पर नियुक्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों के इस मामले की जांच साल 2016 से चल रही थी। विभागीय जांच में 119 नाम संदिग्ध की लिस्ट में शामिल हैं। ये नाम लोकायुक्त की जांच में आगे जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस फर्जीवाड़े में पहले ही दतिया से 13 लोगों की सेवा शून्य भी की जा चुकी है। इसके अलावा 17 लोगों से 1 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली के लिए आरआरसी फॉर्म भी जारी किए गए हैं। दरअसल साल 2016 में हुए खुलासे के बाद दतिया में 13 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था। 6 महीने पहले जांच में तेजी आई और दस्तावेज परीक्षण के साथ ही मामले की शिकायत लोकायुक्त भोपाल मुख्यालय तक पहुंची, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। उसी जांच के आधार पर उन सभी 34 लोगों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी नियुक्ति प्राप्त की थी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। जो अधिकारियों ने जांच की थी उसमें वसूली के आदेश हुए हैं और उनसे वसूली नियमानुसार जो राजस्व के प्रकरणों में होती है उस अनुसार उनकी वसूली की जाएगी। सीधी की सिटी कोतवाली में एक यूट्यूबर समेत कुछ लोगों की अर्धनग्न तस्वीरें वायरल होने के बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में एसपी ने 2 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी मनोज सोनी और अमलिया टीआई अभिषेक सिंह परिहार को लाइन अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधायक केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ एक युवक ने फेसबुक पर कमेंट किया था। इसका आरोप रंगकर्मी नीरज कुंदेर पर लगा। आरोप है कि नीरज ने फेसबुक पर नाम बदलकर विधायक को अपशब्द कहे, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज हुई और नीरज पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद नीरज के समर्थन में सीधी के कुछ पत्रकार और रंगकर्मियों ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस ने उनके साथ जमकर मारपीट की और पत्रकारों को अर्धनग्न कर तस्वीरों को वायरल कर दिया गया। पुलिस ने लोगों को रात भर थाने में रखा और सुबह छोड़ा। वहीं पुलिस का कहना है कि कपड़े उतरवाना पुलिस के प्रोटोकॉल में है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। नीरज कुंदेर नामक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया और उसको पुलिस के द्वारा इसमें जांच डीएसपी गायत्री कर रही थी। अब इसमें और उच्च स्तरीय जांच के लिए मैंने आदेश दिए हैं। इसमें एडिशनल एसपी इसमें जांच करेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे विधायक के बच्चे जो है उनके खिलाफ दिख रहा था, तो उसमें उनको नीरज कुंदेर को अरेस्ट किया गया था। ये हमारा प्रोसीजर है ताकि कोई सुसाइड कमिट ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे। नरसिंहपुर के गाडरवारा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट का आरोप बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर लगा है। आरोप है कि युवा मोर्चा नेता दिनेश गुर्जर और कपिल रजक ने अपने साथियों के साथ दलित लड़कों को 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उनके साथ बेल्ट, कोड़े, रॉड और बिजली के तारों से जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, इलाके में अपनी दहशत बनाए रखने के लिए मारपीट का वीडियो भी वायरल किया। वीडियो सामने आते ही एएसपी ने गाडरवारा टीआई को जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं यूथ कांग्रेस ने भी कार्रवाई को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति को बंधक बनाकर बहुत सारे लोग उसको मार रहे हैं और यातनाएं दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इस प्रकार की यातनाएं और प्रताड़ित करके मारपीट करना ये गलत है। अगर प्रशासन इस पर सही कार्रवाई नहीं करता तो युवा कांग्रेस इस पे आंदोलन करेगी और एसपी साहब से मिलकर इस मामले को उठाएगी। वीडियो वायरल होने का संज्ञान में अभी मामला आया है। इसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसके संबंध में जांच करें, कहाँ का वीडियो है, कौन लोग मारपीट कर रहे हैं, उनके क्या नाम है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें।
अपनी चित्रकारी से पूरे देश का दिल जीतने वाले दिव्यांग आयुष कुंडल के सपनों का आशियाना जल्द पूरा हो सकता है। पीएम मोदी की मांग पर आयुष ने अपने पैरों से नक्शा तैयार कर लिया है, जिसे पीएम मोदी के पास दिल्ली भी भेज दिया गया है। 24 मार्च को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आयुष को पूरा भरोसा है कि पक्के मकान का उनका सपना जल्द पूरा हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन से बैठ कर के आसमान देखता है। चित्रकारी की बात जब भी आती है तब उसके कलाकार के हाथों का जिक्र न हो, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन खरगोन जिले में रहने वाले दिव्यांग चित्रकार आयुष कुंडल ने पैरों से चित्रकारी कर राह में आई चुनौतियों के खिलाफ एक नई नजीर पेश की है। आयुष के इसी हुनर ने उन्हें पीएम मोदी तक पहुंचाया, और जब पीएम मोदी ने आयुष से उसके सपनों के बारे में पूछा तो आयुष ने पीएम को अपने 5 सपनों के बारे में बताया, जिसमें से एक सपना था अपने खुद के मकान का। पीएम मोदी ने कहा जब आयुष खुद अपने घर का नक्शा बनाकर उन्हें भेजेंगे तब वो आयुष के सपने को पूरा करेंगे। जिसके बाद आयुष ने पैरों से नक्शा बनाकर पीएम मोदी के पास दिल्ली भेजा। 24 मार्च को पीएम से हुई मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी ने आयुष को ट्विटर पर फॉलो भी किया है। आयुष ने इशारों में ही बताया कि मेरा 5वां सपना घर बनाने का है, तो मोदी जी ने आयुष को बोला कि तुमको घर बना के कौन देगा, तो आयुष ने बोला कि आप देंगे। तो उन्होंने कहा तुमको कैसा घर चाहिए वो तुम अपने पैरों से ड्राइंग करके और मुझे बताओ, और वैसा ही नक्शा बना के मुझे दो, तो मैं तुम्हें वैसा ही घर बना के दूंगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और बड़वाह से विधायक सचिन बिरला आयुष के घर पहुंचे और आयुष को माला पहनाकर उसका अभिनंदन किया। आयुष ने इस दौरान दोनों नेताओं को अपने घर का नक्शा भी दिखाया। आयुष की मां ने बताया कि आर्थिक परेशानी के चलते उनके पास खुद की जमीन नहीं है, जिसके बाद सांसद ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। दरअसल आयुष गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते वो बोलने और चलने में असक्षम हैं। लेकिन आयुष ने अपने हुनरमंदी से न सिर्फ देश का बल्कि पीएम मोदी को भी अपना मुरीद बना लिया है। शशिकांत शर्मा, IBC 24, खरगोन। चलिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।